अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है तो आज नई किस्त लेके हाजिर हुआ हूं। मगर एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलूंगा कि काम की बात एक्चुअली है क्या। काम की बात वही है जो हमने कहीं से पढ़ी है, कहीं देखी है, कहीं से सुनी है, या वो किसी की आप बीती है या वो हमारी आप बीती है। तो अब चलते हैं काम की बात की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, चलते हैं काम की बात की तरफ। आज किस्त नंबर 95 लेके हाजिर हुआ। तो फ्रेंड्स, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गुल फरोश की दुकान थी। तो वहाँ पे बड़े खूबसूरत फूल लगे, बुकेज लगे हुए थे, खुले फूल भी लगे हुए थे। तो एक शख्स बहुत महंगी और कीमती कार पे आया और उतरा, और उतर के उसने देखा कि ज़बरदस्त किस्म के फूल पड़े हैं। उसने गुल फरोश को ऑर्डर किया कि एक बहुत बड़ा बुके टाइप गुलदस्ता बना दो, और गुलदस्ता बना दो। जब उसने मुख्तलिफ फूल बना के उसने गुलदस्ता बना दिया तो उसने कहा कि क्या आप ये सर्विसेज देते हैं कि ये फूलों का गुलदस्ता मैं जो सा है किसी को पार्सल करना चाहता हूँ, उस एड्रेस पे आप पहुँचा देंगे? उसने कहा जी बिल्कुल, हम ये सर्विसेज देते हैं, बल्कि यही जो सी सर्विसेज जो सी हैं, हम ये उस शहर में भी सेम गुलदस्ता बना के हमारी सर्विसेज वहाँ देती है। तो इस तरह के गुलदस्ता जो सा है हम आपका पहुँचा देंगे। ठीक है, तो उसने एड्रेस लिखवाया। उस एड्रेस में उसने अपनी माँ का एड्रेस लिखवाया और उसने कहा कि ये मेरी माँ को आज गुलदस्ता पहुंचना चाहिए, आज मेरी माँ की सालगिरह है। ठीक है, तो वो तकरीबन 200 किलोमीटर दूर घर था, तो फासला था माँ से। तो उसने अपनी माँ के लिए गुलदस्ता पैक करवा दिया, और गुलदस्ता पैक करवा के तो वो वहाँ से निकला। जब वो बाहर निकला उस शॉप से, तो उसने देखा एक बच्ची बाहर जो सी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वो बैठी हुई थी। तो उसने देखा कि बच्ची रो रही थी। तो उसने बच्ची ने कहा उस भाई को कि मुझे आप एक गुलदस्ता ले देंगे, मुझे फूलों का गुलदस्ता चाहिए। उस शख्स ने कहा कि आपको गुलदस्ता क्यों चाहिए? उसने कहा मुझे अपनी माँ के लिए चाहिए। उस शख्स ने कहा ठीक है, आ जाओ बच्चे। उसने उस बच्ची को साथ किया और गुलदस्ता लेके दिया। उसने कहा जी इसको अपनी माँ के लिए गुलदस्ता चाहिए, इसको गुलदस्ता दे दो। उसको अच्छा गुलदस्ता ले दिया। अच्छा गुलदस्ता लेके जब बाहर आए तो उस शख्स ने उस बच्ची को कहा कि बेटा, अगर आप माइंड ना करो तो मैं आपको अपनी माँ के घर तक पहुंचा दूं ताकि आप उनको गुलदस्ता दे सकें। तो उस बच्ची ने कहा कि जी नहीं, यहाँ साथ ही पीछे एक कब्रिस्तान है, मेरी मम्मा की कब्र यहीं पे है, मैंने उस कब्र के ऊपर ये फूल रखने, तो इसलिए मुझे ये गुलदस्ता चाहिए था। जब उस शख्स ने ये सुना तो उस पर सख्ता तारी हो गया। ऐसी उस पर परेशानी आई, इस तरह उसके अंदर ये असर की बात कि ये बच्ची जो सी है, अपनी माँ जो दुनिया से जा चुकी है, रुखसत हो चुकी है, उसके लिए ये फूलों का गुलदस्ता लेने के लिए रो रही थी। इसकी माँ दुनिया से चली गई, मगर आज भी इसके दिल में अपनी माँ के लिए ये मोहब्बत का आलम है। और मेरी माँ जिंदा है, जीती जागती है, और मैं उसे फूल देने खुद नहीं जा सकता। ये कह के उसने उस बच्ची को वहाँ छोड़ा और वापस शॉप पे चला गया, और जाके कहता कि ये एड्रेस वाला पार्सल कैंसिल कर दीजिए और ये गुलदस्ता मुझे दे दीजिए। उसने गुलदस्ता अपनी गाड़ी में रखा और पेट्रोल डलवा के सीधा 200 किलोमीटर दूर गया, और वहाँ जाके खुद अपनी माँ की बर्थडे पे उसको फूलों का गुलदस्ता पेश किया, और साथ जाके केक भी काटा, और उसे बड़ी खुशी हुई। ये बात छोटी सी है, ये बात बड़ी छोटी सी है, मगर इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है। कहानी छोटी है मगर बात बहुत बड़ी है। आज क्या हम करते हैं कि हम चाहते हैं कि हर काम पैसों से हो जाए, पैसों से हर मामला निपटाने की कोशिश करते हैं, कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास अपनों के लिए भी वक्त नहीं है, हमारे पास माँ के लिए टाइम नहीं है, बाप के लिए टाइम नहीं है, सके बहन भाइयों के लिए टाइम नहीं है। हम कहते हैं, बल्कि इतने आजकल लोग हम बिजी हैं कि हमारे पास फ़ोन होते हुए भी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी को कॉल करके उनका हाल चाल ही पूछ लें। तो इस मशीनी दौर और भाग दौड़ वाले दौर ने हमें क्या किया कि रिश्तों के मामले में हमें खोखला कर दिया है।
आज हर कोई भाग दौड़ कर रहा है, हर कोई पैसे के पीछे तो भाग रहा है, हर कोई ये तो चाहता है कि मेरे पास आईफोन मोबाइल हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी कोठी हो, पावर हो, ताकत हो, मुलाजम हो, मगर रिश्तों की कदर खत्म हो गई। कि आज हम सके बहन भाई, सके रिश्तेदार, कज़न, इसके अलावा माँ बाप, कई तो लोग इतने बिजी हैं कि वो अपने माँ बाप को भी नहीं यानी टाइम दे पाते। ठीक है, उनके लिए भी उनके पास टाइम नहीं है कि उनके ऐसी खुशियों में उनको शामिल कर सकें या खुद अपनी खुशियों में उन्हें इनवाइट कर सकें, क्योंकि वक्त ही नहीं है। वक्त नहीं है, और दूसरी बात है कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी है कि अगर कोई ऐसा करना भी चाहता है तो उसके ऊपर ऐसा मुआशी प्रेशर आ जाता है आम बंदे पे कि वो बेचारा कर ही नहीं पाता। ठीक है, मगर अगर कोई अफोर्ड करता है और वो फिर भी नहीं करता तो वो यकीन करें कि वो इंसान इंतहाई जालिम है। कि अगर वो अफोर्ड भी करता है और फिर भी अपने रिश्तों से दूर भागता है तो वो इंतहाई जालिम है। और वो अंदर से वो बिल्कुल खोखला इंसान है ना, वो ज़ाहिरियत पे लगा हुआ, उसे ये नहीं पता कि ये जो रिश्ते अल्लाह ने उसे दिए हैं, बहन भाई का रिश्ता, ख़ानदान का रिश्ता, ठीक है ना, फूफियों का रिश्ता होता है, कज़नों का रिश्ता होता है, मामे हैं, चाचे हैं, नानी हैं, दादा है, ये रिश्ते जो उनसे है ना, ये बड़े अच्छे रिश्ते हैं। ये वो रिश्ते हैं कि जो अपने ख़ानदान को पनपते हुए देख के खुश होते हैं। ठीक है, ये खुश होते हैं, इनको एक खुशी मिलती है। तो इसलिए हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए, अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, अपने बहन भाइयों की कदर करनी चाहिए, इन रिश्तों की कदर करनी चाहिए। मगर मैं ये नहीं कहता कि दोस्तों की कदर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दोस्त अच्छे हैं जिन्होंने अपने भाई बन के आपका साथ दिया, जिन्होंने बहनें बन के आपका साथ दिया, ठीक है, उन रिश्तों की कदर, उन दोस्तों की भी कदर करें, उन रिलेशंस की जो आपके सके तो नहीं है मगर उन्होंने ऐसे ऐसे मौके पे आपके सकों से बढ़कर आपको किया, उनकी भी कदर करनी चाहिए, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो नेचुरल मोहब्बत, खलूस जो सी है, ये इंसान के अंदर ख़त्म हो जाता है जब तो वो एक मशीन बन जाता है। और मशीन जो सी होती है ना, उसमें छोटा सा भी नुक्स पड़ जाए तो मशीन सारी बेकार हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए कोई पता नहीं, मशीन बनेंगे तो फिर मशीन तो जहाँ मर्जी कड़क डैमेज हो जाती है, फट जाती है। तो इसलिए इंसान का भी बिल्कुल यही हिसाब है, जैसे मशीन ख़त्म हो सकती है तो फिर इंसान भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मगर मशीन को कौन याद करेगा कि उस मशीन ने मुझे इतना निभाया था, मगर इंसान का अच्छा सलूक, मोहब्बत, खलूस, तड़प, वो जो मोहब्बत में जो तड़प होती है ना अपनों के लिए, वो हमेशा याद रखी जाती है और उसकी मिसालें दी जाती हैं कि जी फलाना था जी, उसने जब मेरी तकलीफ़ सुनी तो वो भाग पड़ा, फलाना था जी उसने मेरे साथ ये किया, फलाना था वो मेरा इतना ताबेदार था, वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता था, फलाना था कि मुझे अपनों से ज़्यादा, मेरा बेटा भी होता तो शायद इतना नहीं मेरी कदर करता जितना वो कर गया। ठीक है, इस तरह मेरा भाई भी होता तो मेरी इतनी ना करता जितनी वो कर गया। ठीक है, और ये एक दूसरे का मान है, ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, ये एक दूसरे की कदर है। तो हमें जो रिलेशंस हैं उनकी कदर करनी चाहिए। आज मेरा बेसिकली टॉपिक ये है कि रिलेशंस को जो सा है ना, वो फ़ोन पे ना रखें, रिलेशंस को जो सा है वो एक डाक पे ना रखें। रिलेशन वही है जो आप जाके खुद जब किसी से मिलते हैं ना, तो जो उसको खुशी मिलती है ना, बेशक साल बाद ही मिलते हैं तो उसको जो खुशी मिलती है ना, वो बहुत ही बड़ी बड़ी यानी कि ना पुरमसरत होती है और बहुत अच्छी होती है। तो आज क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो खुदारा जो लोग ज़िंदा हैं, जो लोग आपसे मुखलस हैं, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, अगर वो इस दुनिया में मौजूद हैं, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो दोस्त हैं, कज़न हैं, बहन भाई हैं, उनकी कदर कीजिए और उनको उनका वक़्त दीजिए और उनकी खुशियों में शामिल होकर उनकी खुशियों को बढ़ाइए, ना कि उनकी खुशियों को गम में बदल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।